30-35 या मैं कुछ 40 साल होगी झुंझुनू की जनता ने, उदयपुरवाड़ी और सूरजगढ़ की जनता ने कांग्रेस और कांग्रेस का नेता के द्वारा गोली देता हुआ शीशराम जी ओड़ा गांव में गोली कटाता रहा और खुद भी है कि गोली खाएगा, खाता खाता मर गया, लेकिन पानी की बूंदी जितने में आई कि मैं काम ने 2 साल को नहीं हुआ था, 1.5 साल में पूरा करके उदयपुरवाड़ी के घर घर में पानी पहुंचावांगा। एक काम न कोई की गोली चले न कोई विश्वास करे, क्योंकि 1092 करोड़ रुपए को कार्य आदेश मेरी जेब में। वोटा की राजनीति कोई और करता होगा, मैं कोई नहीं करूँ। शीशराम ओड़ा भी थे तो अब्बाई 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 कुंभा कुंभा कर तो मरी गई। आज का निवेश कल का भविष्य। रामेश्वर नगर फेज 2 झुंझुनू में लेकर आया है रिहायशी प्लॉट्स और विला, फुली डेवलप्ड टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटी, ओपन जिम, पार्क, 111 से 650 वर्ग गज तक के प्लॉट उपलब्ध। आज ही बुक करें। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। भाई उदयपुरवाटी क्षेत्र के अंतर्गत काफी पानी की समस्या ही, और लगभग बात करें तो झुंझुनू क्षेत्र के अंदर काफी जो क्षेत्र यहीं पे ड्राई जोन के अंतर्गत है, सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी इस चीज की काफी मार झेल रहा। लेकिन बाकी एक बेहद ही अच्छी खबर निकल के आई है, जो कुंभाराम लिफ्ट कनाल है बिको ऑर्डर सैंक्शन हो गया है। सुकन जी चौधरी अपने साथ मौजूद ही, बातचीत ही पूरी विषय वस्तु पर बात करांगे कि कब तक पानी आम जनता में मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, शेयर करना है, आखिरी तक बने रहना है। तो थाना भी बधाई और सारी जनता ने बताई कि सूखा की जाएगी स्थिति, लेकिन अब मन लाग रहे गड़ागमाए बूंद बढ़ने लगी लोगों का पूरी के पूरी। कब तक जनता पानी मिल जाएगा, लोगों ने काफी लंबा समय से इंतजार हो। मैं जलको मीडिया के माध्यम से पहले तो देश का प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ, और बी के बाद में हमारी सरकार का बहुत ही कदावर और एक्टिव नेता जलदाय मंत्री भाई कन्हैयालाल जी चौधरी को धन्यवाद देना चाहूँ। और मैंने धन्यवाद ही बात कभी लेना चाहूँ कि आपकी बात पर जी हाँ मुख्यमंत्री जी आपको वादों निभाए हो। कन्हैयालाल जी कुंभ स्नान में गंगा स्नान के साथ सपत्निक की बात को विश्वास मान दिलाए हो, और मात्र 2 महीना में भी प्रण पूरा कर दियो। मैं सरकार और सरकार का मंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत आभारी हूँ। 30-35 या मैं कुछ 40 साल होगी झुंझुनू की जनता ने, उदयपुरवाड़ी और सूरजगढ़ की जनता ने कांग्रेस और कांग्रेस का नेता के द्वारा गोली देता हुआ शीशराम जी ओड़ा गांव में गोली कटाता रहा और खुद भी है कि गोली खाएगा, खाता खाता मर गया, लेकिन पानी की बूंदी जितने में आई। आज जनता सौभाग्यशाली है, और मैं अपने आप में सौभाग्यशाली समझू कि वो भागीरथी प्रयास मेरी सरकार का समय और मेरे प्रयास की सफलता पर वो काम पूरा हो। मैं बहुत आभारी हूँ जनता को, सरकार को, कि जनता आशीर्वाद दियो। 2013 में विधायक बने, 20 दिन में पानी की व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास करना शुरू करे हो। सौभाग्यशाली लिए भी हम है कि हमारी सरकार के समय में प्रोजेक्ट और डीपीआर वसुंधरा जी के टाइम में बनाई जा 992 करोड़ रुपए की ही दोनों विधानसभा ने मिला। अब 1092 करोड़ रुपया यानी 100 करोड़ ज्यादा तो सैंक्शन होगा ही होगा, जगह जल जीवन मिशन योजना में पिस आएगा। कठे टंकी बन गई, कठे पाइपलाइन आ गई, वे भी योजना में शामिल हो जाएगी। यानी मोटा मोटी इनमें 150 करोड़ रुपए के आसपास उदयपुरवाटी एकली में और शामिल होगा। योजना 1200-1300 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और भले ही नियम है कि भाई इतना बड़ो काम 2 साल को टाइम देना चाहे, मैं जनता ने विश्वास दिलाना चाहूँ, मेरी सरकार पर मन भरोसा है कि मैं काम ने 2 साल को नहीं हुआ था, 1.5 साल में पूरा करके उदयपुरवाटी के घर घर में पानी पहुंचावांगा। ये बात को थारा मीडिया का माध्यम से, थारा चैनल का माध्यम से मैं जनता ने भी विश्वास दिलाना चाहूंगा। सुमन जी, शुरुआत कौन से नाकाम करी जाएगी, क्योंकि पहाड़ी बेल्ट है, बड़े काफी तराई में पानी देगी। देखो, कुंभा को पानी पहली भी जिला में आयो है, खेतरी और झुंझुनू विधानसभा लाभान्वित हो रही है। बी टाइम पानी तारानगर के आगे से आयो हो, पाइपलाइन डली, फिर एक बहुत बड़ो डैम मलसीसर में बने हो। मानवे से काम को नहीं करना, क्योंकि मलसीसर डैम में उदयपुरवाड़ी और सूरजगढ़ का हिस्सा को पानी पहले से शामिल है, जिसमें मारो पानी रिजर्व है। माने तो मलसीसर डैम से पाइपलाइन डाल के उदयपुरवाड़ी लानी है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कांकरिया से लेके बागुली ताई का पाइप पहले से पड़ेड़ा है। मैं जब विधायक हूँ, जब भी 100 करोड़ रुपए वसुंधरा जी सैंक्शन कर रहा, करता करता ही सरकार को चुनाव को टाइम आगो नहीं भी टाइम ही आप व्यवस्था हो जाती, तो मैं समझूं कि पानी खेतरी और झुंझुनू मारे है, बम ही माने बटनू है। तो खेतरी में अगर पानी ऑलरेडी जो स्टॉक अभी में माने मिलनू है, तो पहली शुरुआत पापड़ा, पचलिंगी, बागोली, सराय, सूरपुरा, मणकसास होनी चाहिए। माठे जरूरत भी ज्यादा है, मैदानी क्षेत्र में जरूरत को नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर एक बार 12 महीना, 6 महीना, 2 साल काम चल रहे है। जठा तही मारो समय 2 साल को है, तो बठिन पहली पानी आ जाए। मैं तो ये बात की वाकई कोशिश करूंगा मैंने, हालांकि मैदानी क्षेत्र का लोग रोजी नहीं कहे हैं कि तू भाग भाग बठिने जाए है, बठिने सरपंच गए लुग्गा बन मेरो नाम आओ, पर कोई बात को नहीं। तो भी मैं हमेशा मानवता को पाठ पढ़िया है,
और सिद्धांत और इंसानियत पर जीवाणु आदमी हूँ, बटे वाकई पहली जरूरत है वोटा की राजनीति कोई और करता होगा मैं कोई नहीं करूँ, तो बठा से शुरू करांगा। बन 6 महीना पहले पानी मिल जाएगा तो मैदानी क्षेत्र में 5 महीना 6 महीना बाद में मिल जाएगा, लेकिन उदयपुर वाली का घर घर में पानी पहुंचाने को मेरा संकल्प है, मैं पूरा करके रहूंगा। सरकार भी मेरे साथ है। रूपरेखा थोड़ा सो बता दो तो जनता ने एक तसल्ली से जो भी ऐसी प्रारूप आएगा। रूपरेखा तैयार है। मलसीसर डैम से एक पाइपलाइन आवेगी, वह पाइपलाइन रिजर्व टैंक बनेगा 2, एक इस साइड में शीतल के आसपास जगह देखी जा रही है, एक बी साइड में बागोली और कांकरिया के बीच में नदी का घाट के आसपास खड़ी जगह देखी जा रही है, रिजर्व टैंक बनेगा, वह में स्टॉक होएगा और बटे पंप हाउस बनेगा। वह पंप हाउस आऊँ ऊंचा और है, टैंक पूरी पंचायत में बना करके और पाइपलाइन 2, 2.5, 4 इंच की पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करके घर घर में लगाया जाएगा। स्कीम है, ये योजना में शामिल है और वही काम कर लूँ। लोकसभा चुनाव के आसपास डीपीआर तय करी गई, इसी टाइम भी काफी आरोप प्रत्यारोप लग गया कि सिर्फ गोली देवा को छोड़ देवा काम कर, मैं लगे साइलेंट तरीका से जबरदस्त काम करोगे। आज जो काम हुआ है एक काम न कोई की गोली चले न कोई विश्वास चले, क्योंकि 1092 करोड़ रुपए को कार्य आदेश मेरी जेब में, और कार्य आदेश को मतलब वो एग्रीमेंट है जगह में कोई बदल कौन सके। अतो ही बड़ी व्यवस्था असच्चाई है, जितनी बड़ी असच्चाई के थे जल को मीडिया हूँ मेरे से बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी सच्चाई है जी असच्चाई का दिन का दोपहर हुई। तो वर्क ऑर्डर का कार्य आदेश के ऊपर सारी जिंदगी सारी सरकार चलती आई है। वो कार्य आदेश L&T फर्म का नाम 24 महीना में काम पूर्वा को आदेश और बनस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी गारंटी 1 महीना में जमा करके 1 महीना में काम चालू करवा को आदेश सरकार को दे दियो, यानी सरकारी बात को अनुबंध कर दियो कि मैं 1092 करोड़ रुपए पास कर दिया, काम चालू करो 2 साल के लिए। अब गोली को कोई काम ही को नहीं, सूरजगढ़ वाला काम नहीं सरकार कर दिया, कांग्रेस वाला गया वह तो गोली देता कर देता, खुद भी खाएगा मर गया, अब के पड़े जगह मर जाएंगे और झूठा। सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी के अलावा और भी कोई सा तहसील का गांव लाभान्वित होगा? कुछ चिड़ावा का गिनती पिंड का गांव और कुछ पिलानी में, क्योंकि बड़े बिट्स को बड़ी मुश्किल हो रही है, वे गांव शामिल हैं और बाकी सारों 2 शहर हैं, एक सूरजगढ़ है एक उदयपुर वाटी है और 285 गांव है। शुक्र जी, अभी मैं जो वर्तमान विधायक पाको एक इंटरव्यू करे तो पाका मैं बताई कि मन कोई भी चीज की जानकारी कौन दी जाए कि कोई मीटिंग वगैरह है, और जो पाका अधिकारी ही मैं भी कहना कौन मानी तो यहीं पर के कहना तो जनता विधायक बनायो है, और विधायक ही अगर आ कहे कि मेरी कौन चले या मेरी कोई नहीं माने तो जनता को राम ही मालिका, जनता जाएगी गठे। विधायक में भी 5 साल रहे हूँ तो कोई नहीं कोई मेरी चले को नहीं, ये आदमी में खुद में आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इनको बोले जनता गलती कर दी कि कम कैपेसिटी वाला और ना समझ आदमी ने विधायक बना दियो, वरना विधायक विधानसभा को सिरमौर व्यक्ति हुआ है, भी की कोई माने को नहीं, भी की कोई सुने को नहीं, बिन कोई मीटिंग में बुलाओ को नहीं, आ तो बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात है। मैं को नहीं इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बात हो ही कौन सके, मुन्ने ढंग लगेगा, आग लगने समय ही कम है, कोई और कम हम लग रहे हैं वो। बिल्कुल इस चीज को ते कमेंट के माध्यम से हम जरूर बताओगे। जैसे सुमन जी, आखिरी सवाल मैं लूंगा तारा हूँ, अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अभी तिरंगा रैली भी थी निकाली है, क्या कहना चाहोगे पूरी रूपरेखा के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? भारत की यशस्वी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट, जय हिंद। कि देश को न शेर तो ऊंचो कर दियो, मस्तक ऊंचो कर दिया। आज भी मैं तिरंगा रैली निकाल रहा, पूरा राजस्थान में पूरा भारत में निकल रही है, गाँव में काटांगा, मंडला पर काटांगा। मैं अता अभिभूत हाँ, अता मैं से खुश और गौरवान्वित महसूस करा कि हमारा देश ने मोदी जी का प्रधानमंत्री मिला, इस देश की सेना को अतो आत्म बल बढ़ायो। पहली बार सेना पर कोई किसी को अंकुश नहीं, एक गोली मारे भी पर गोली छोड़ो, वहां पर तोप चलाओ। और मैं समझू हूं हिंदुस्तान का आजादी के बाद में वो पहली बार हुए है कि चिन्हित करके आतंकवादियों का 9 ठिकाना ने 9 मिनट के मान ध्वस्त कर दिया। की सेना एक प्रधानमंत्री की सरकारी देश में कभी मिलेगी को नहीं। बहुत धन्यवाद है, सैल्यूट है वाजवाना ने। और लोग बड़ी चर्चा करे हैं उसमें ही तो यहाँ अठाका लोग थोड़ा सा उत्साहित तो हैं, लड़ाई और होनी चाहिए, पाकिस्तान में बूंद देना चाहिए, लेकिन अब एक कूटनीति है, एक कूटनीति के माध्यम से पाकिस्तान ने सरेंडर भी कर दियो, सांप ने भी मार दियो, लाठी भी को नहीं टूटी, नुकसान भी को नहीं, और बन अगला 20 साल और लगेगा वापिस जटिया बटे पहुंचवाने। झुंझुनू की जनता ने क्या कहना चाहोगे? झुंझुनू की जनता ना कहना चाहूँ जी प्रकार से थे लोग हिम्मत के साथ जवाना की हौसला अफजाई कर रहे हो। उदयपुर की जनता ने कहो जी हम मेरे साथ खड़े हो, ऐ पूरा जिला की और विधानसभा की जनता खड़ी रहे। मैं लगातार आगे खातर मैदान में और सीमा पर सगला काम करवाने तैयार रहा, कोई चिंता करवा की जरूरत नहीं है। मोदी जी का प्रधानमंत्री, भजन लाल जी का मुख्यमंत्री जगह देश में प्रदेश में हुए, फिर कोई चिंता करवा की जरूरत नहीं है। विकास अपने आप आगे बढ़ तो जाएगा। आबादा दिना के मान हिंदुस्तान संसार की तीसरी महाशक्ति बनने वाली है।
ये बात के लिए मैं जनता ने विश्वास दिलाना चाहूँ। पब्लिक ओपिनियन भी ले लें भाई सुपगण जी तो बात कर ले और आज जो अपार जन समूह बता रहे चीज को खुशी कत्ती है जनता के अंदर। राम राम साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल को मैं लगातार देखता रहता हूँ। मैं राम सिंह खेदड़, पंचायत समिति सदस्य, उदयपुर वाटी, वार्ड नंबर 2। राम सिंह जी, मन लाग रहे भाई कोई भी काम करे तो अकेलो आदमी कौन कर सके, तो सुपगण जी के सागे थे भी कभी मेहनत करिए पानी ले हम। बिल्कुल निश्चित रूप से सारी उदयपुर वाटी एक साथ खड़ी थी। और जब भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के आए थे तब वहाँ एक जनसैलाब उमड़ा था और उनके मुंह से ही मुखार बिंद से ये निकला था कि मैं जल्दी ही उदयपुर वाटी की प्यास बुझाऊंगा, और उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। हम उसको बार बार धन्यवाद देते हैं, उनको इनका इस्तकबाल करते हैं। पानी काफी समस्या ही और मन लाग रहा आज जनता के चेहरे पर काफी खुशी है। काफ़ी नहीं, आज उदयपुर जब से सुपगण चौधरी लगे यहाँ उदयपुर वाटी विधानसभा में 2013 में आए थे और जब से ये प्रयास कर रहे हैं पानी के लिए। उदयपुर वाटी में पहाड़ी बेल्ट में तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या थी और हमारे मैदानी क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा समस्या थी। आज की राजस्थान के मुख्यमंत्री जल मंत्री ने आज जो सौगात दी है इस उदयपुर वाटी को, वो कभी उदयपुर वाटी इस सौगात को भूलेगी नहीं, क्योंकि ये उदयपुर वाटी के लिए एक अमृत के समान है। और जो सुपगण चौधरी ने जो मेहनत की है और जो पानी लाने में जो अपना मैन उदयपुर वाटी को ये जो सौगात दी है, ये सुपगण चौधरी को बार बार धन्यवाद है। तो जी पानी वाली तो काफी समस्या ही मन लाग रहे पहाड़ी क्षेत्र में बड़े पानी पीपा का सान्ना भरिया, पानी को विभाग का टोटा हो रहा है, बहुत टोटा पानी का भाई। तो मन लाग रहे अब तो जज्जा को काम भाई सैंक्शन हो गया। अब देखो आ जाए इतना तो पाइप पानी मिल जाए इतना मान जाए इतना फिर पड़े तो श्री श्राम ओला भी थे तो अब्बाई 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 कुंभा 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 कर तो मरी गई वो कुंभो आए को नहीं। और अब ये चौधरी साहब है भाई आ जाए इतना विश्वास माना भाई। बिल्कुल पकड़ क्या करे भूखो तो खाया भतीजा क्यों, बिल्कुल सही। लेकिन अब तो ऑर्डर जेब में लिया बैठे ही हुए। अब वो ऑर्डर तो श्री श्राम भी भाई नहीं करेगा तो हमेशा है बोले बस सबका जीते और आए जीते और नाड़ो खुद हाथ गए। अब तो पानी आया ही जच्चर काम। और भाई वो खाते रोटी मिल रहा पेट में जाए तो पानी आ रहे हबकाड़ा बोर्ड दो, पानी आ रहे हबकाड़ा बोर्ड दो, पानी आ रहे आयो तो हाथ को नहीं आ रहा, अब लागे उम्मीद आ जाएगी तो टैंकर कराऊंगा फिर से छूट जाएगा मार दो इस साल के मना का 4 टैंकर गिराऊं जना ना को लागे का गिरा था तो पाइपलाइन पड़ेगी फिर कना बीजेपी का राज में कांग्रेस का राज मौजूद बंद कर दी। आज तो ये देखो हो जाए ना 8 साल से बचपन से भले ही पानी की व्यवस्था जहाँ हम पैदा हुए पानी की समस्या नहीं थी, तो ये बात सुनते आ रहे थे अब की बार श्री राम जी यमुना लाएंगे, अब की बार गंगा लाएंगे, और उनकी बात सुनते सुनते वो चले गए। हमें भी जाना है, पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन मुझे उदयपुर वाटी की जनता का भला करने का वाकई सरकार का, क्योंकि पानी के लिए उनको जरूरत ज्यादा है। हमारे यहाँ भी साल 2 साल में काम चल रहा है, पानी मिलना सबको है, हर गांव में टूटी लगनी है, हर गांव में पानी जाना है, हर गांव में टंकी बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसको जरूरत पहले है उनकी पहले व्यवस्था की जाएगी। आप तो इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। मैं समर्पित भाव से जब तक जरूर जिंदा हूँ आपके साथ लगा हुआ हूँ और आपके आदेश की पालना करने के लिए काम लगातार जिंदा प्रयास करूँ। आप लोग बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार आपको खड़े रहने की स्थिति नहीं रहेगी, यहाँ कुर्सियाँ मिलती और छाया। बिल्कुल देखो ये चीजों एक उम्मीद जागी है जनता के अंदर। बाकी देखो सारी चीजें सुपगण जी भी बात करी, जनताओं भी बात करी, ये आधार पर के लाग रहे तांते तारो ओपिनियन मन कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे। आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको